4 ही तरह के लोग मुझे लगता है कि गायत्री परिवार में आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो वो हैं जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हुए हैं। सुबह उठेंगे तो उनको गुरुदेव दिखेंगे, रात सोएंगे तो गुरुदेव दिखेंगे। उनकी सांसों में जो सुमिरन चलती है वो सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ की और माता जी की आवाज़ की चलती है। इसके अलावा ना उनको कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना करने का मन करता है। दूसरे वो हैं जो कार्यक्रम के समय में गतिशील हो जाते हैं पर बाकी के समय में सो जाते हैं। उनको आगे की पंक्ति में लाने की आवश्यकता है। उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने कहा था कि हर क्षण ही कार्यक्रम है। हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो हर दिन को एक नया कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। तो गायत्री परिवार के पहले कार्यकर्ता तो वो जिनकी सांसों में गुरुदेव बसे हैं। गायत्री परिवार के दूसरे कार्यकर्ता वो जो कार्यक्रम के समय में जागृत हैं पर बाकी के समय में सो गए हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार के तीसरे वो जो कभी बहुत जागृत हुआ करते थे पर अभी विभिन्न कारणों से उतने गतिशील नहीं, उनको खींच करके लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें हैं, किसी के मन में रह गई होंगी, पर गुरुदेव तो एक ही है, उद्देश्य तो एक ही है। हमारा है नहीं, आपका है नहीं, गुरुदेव का है। तो ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे याद है कि वर्षों पहले यहाँ पर बड़े एक सम्मानित कार्यकर्ता रहते थे। किसी कारण से जाना पड़ा तो लोग उनके पास गए और उनसे बोले कि आप शांतिकुंज के विषय में कुछ बुरा बोलिए। गुजरात के ही कार्यकर्ता थे। वो बोले, जिस मुंह से पान खाया है उससे गोबर नहीं खाऊंगा। जिस मुंह से गुरुदेव का नाम लिया है उस मुंह से, मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकल सकती। आप सोच के देखिए, ये जो भावना है व्यक्ति के अंदर कहीं गहरे बसी है कि हो सकता है कि हमारी इस केंद्र के साथ न बनती हो सकता है कि हमारी और इनकी आपस में भावना न बनती हो, पर गुरुदेव के प्रति सबकी भावना एक है। तो उनको कहने की आवश्यकता है कि आप केंद्र मत सोचो, व्यक्ति मत सोचो, आप गुरुदेव सोच करके आगे काम करो। तीसरे वो है जिनको इस दृष्टि से आगे लाने की आवश्यकता है। और चौथे वो हैं जिनने कभी न कभी गुरुदेव का नाम कहीं ना कहीं सुना है, किसी न किसी रूप में सुना है। उनके घर में अखंड ज्योति आती थी, अभी नहीं आती है। कभी वो यहाँ संस्कार करा करके गए हैं, बहुत दिन से आए नहीं हैं। कभी वर्षों पहले यहाँ से गुजरे थे, रुके थे, ठहरे थे, पर अब नहीं आ पाए। ऐसे सभी लोगों को जो गायत्री परिवार से परिचित हैं उनको अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। इन 4 पर ही हम लोग मेहनत करें दोस्तों, तो न जाने ऐसे कितने घर हैं जिनके पास हम लोग सहजता से पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।